हेलो दोस्तों, तो हम पार्ट 1 में कवर करेंगे यमुनोत्री। तो हम पोंटा साहिब से निकल गए थे 10-11 बजे सुबह। खाना वाना खा के ही निकले थे कि रास्ते में पता नहीं कैसा मिलेगा, तो यहाँ से खाना खा के निकले। ये यमुना मैया है या यमुना नदी है, हमारे लिए तो माई है। तो नदी के अभी जैसे हम हिमाचल में चल रहे हैं, नदी से पहले हिमाचल है, नदी के उस तरफ उत्तराखंड है। तो अभी हम हिमाचल प्रदेश से, धन्यवाद, और इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है दोबारा बुलाने के लिए, लेकिन चलो किस्मत होगी। तो ये यमुना है। यमुना का पानी बहुत ठंडा था यहाँ पे, लेकिन पानी इतना क्लियर था और नदी बहुत बड़ी है। और हम तो राजस्थान से हैं, तो हमें तो और भी बड़ी दिखती है। तो नदी के जस्ट उस पार अभी हम उत्तराखंड में चार धाम के नाम से स्टार्टिंग करेंगे और फिर वहीं से पहाड़ शुरू। यहाँ तो देखो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, और धीरे धीरे हम पहाड़ों पे जाएंगे, क्योंकि पहले भी जा रखा हूँ। तो पहाड़ बहुत ऊंचे और रास्ता बहुत पतला, ड्राइव टोटल मुझे ही करनी है। तो वैसे धीरे धीरे ही जा रहे थे, और वीडियो पापा बना रहे, तो कहीं एंगल सही भी ना हो तो देख लेना। बाकी जानकारी पूरी मिल जाएगी आपको, कैसे जाना है और क्या क्या आपको लेना है, वो मैंने पुराने वीडियो में बता दिया। लेकिन ड्राइव अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो एक तो पहाड़ों पे 5% सीट बेल्ट पहने हो, और ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट हो, क्योंकि थोड़े पतले रास्ते हैं, एकदम मोड़ पे कोई आ जाता है। बहुत जगह शीशे लगा रखे हैं सामने से देखने के लिए, लेकिन कुछ जगह ना भी लगा रखे हैं। तो हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हरिद्वार 108 है, देहरादून 50, और मसूरी वाला रोड ये है वैसे, लेकिन ये सीधे यमुनोत्री जाता है। रोड अच्छा है, अगर आप भी जाना चाहो इस रास्ते से तो रोड बहुत अच्छा है। और ये हम शुरू करते हैं चढ़ाई सबसे पहले। तो पहाड़ों की खूबसूरत चढ़ाई शुरू हो गई है, और रास्ते बहुत, यहाँ तो हाईवे था, कोई टेंशन नहीं था, और इतना प्यारा लग रहा था ना। एक तो सूरज बहुत तेज़ था, और हरियाली हरियाली, और राजस्थान वालों को हरियाली ज़्यादा ही पसंद आ जाती है। फिर डबल रोड से थोड़ा थोड़ा पतला होने लगा रोड, धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ने लगी। जो जो रोड पतला होने लगा, साइड मतलब फिक्स 2 रोड थी जो बन रखी, दोनों रोड वही थी, साइड में कोई रहने की यहाँ जगह नहीं थी। फिर आगे जाके तो अब सिंगल ही आ गई। यहाँ से लगा कि यमुनोत्री तक सिंगल रोड ही थी, कहीं कहीं जगह कुछ डबल आ रही थी, लेकिन वो मतलब 100 मीटर 50 मीटर डबल, बाकी सिंगल। और किसी को ओवरटेक करना तो आगे वाला बस वाला या वो रुक जाता है, हॉर्न बजाओ, वो जगह मिलेगी, वो रुक जाएगा, तब ओवरटेक करो। अगर आपको भी कोई ओवरटेक कर रहा है तो यहाँ पे हम रुके। यमुनोत्री का अच्छा सा बैंड था, मोड़ बहुत अच्छी खूबसूरत जगह थी। तो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे, पता नहीं कब आएंगे, तो सब ने लिए, पानी वानी पिया और फिर वापस चल दिए। और ये आ गए हम नया गांव। ये जस्ट बारकोट से जस्ट पहले हैं। यहाँ एक गौरव होम स्टे था, और ये पुराने एसएसबी से एएसआई रिटायर्ड है। तो इनसे पहले मैंने ऑनलाइन नंबर ले लिया, और फिर 2 रूम ले लिए थे। रूम के अंदर रूम ही था, एक बाहर से भी गेट था, अच्छा रूम था। और ये हमें पड़ा था 1500 रुपये पर रूम। लेकिन जब मैं गया और पता चला हम, तो उन्होंने फिर डिस्काउंट 500 रुपये दे के हमने 2500 रुपये दिए थे 1 नाइट के। और फिर रूम में सामान वामान रख के हम फिर गए यमुना की तरफ। ये मकान बड़ा अच्छा लगा था कि ऊपर था, ये रोड ऐसे ही है सब जगह। तो मैंने कहा चलो व्यू दिखा देता हूँ। तो अब चलते हैं हम नीचे यमुना के पास। यमुना मैया, यहाँ पर भी अच्छा सा फोटोग्राफ का उन्होंने ही बताया था, होटल वालों ने बोला वहाँ जाओ, अच्छे से फ़ोटो की लोकेशन है। तो हम यहाँ आ गए, तीनों ही आए थे। मम्मी पापा को हमने बोला आराम करो, क्योंकि कल पैदल चलना है। उन्होंने बोला हम पैदल ही जाएंगे। तो ये यमुना मैया है। यहाँ बड़ी स्पीड ज़्यादा है और जगह कम, पतली है थोड़ी, नीचे स्पीड कम थी और चौड़ाई ज़्यादा थी नदी की। तो यहाँ हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे। और बाकी पानी बहुत मीठा और बहुत स्वच्छ पानी, काश यहाँ बिस्लरी का पानी भी फीका ही लगता उसके सामने। तो और कुछ अच्छे वीडियोग्राफ्स लिए थे, पहले वाइफ ने लिए, और उसके बाद सिस्टर ने बोला ठीक है। तो सिस्टर की अपनी वही पुरानी स्टाइल, पानी फेंकते हुए, बस एक ही था। तो इसने वीडियो में मैंने भी लिए थे, लेकिन मैंने डाले नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक है नहीं वीडियो बनाने के। फिर हम अर्ली मॉर्निंग उठे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के 4:30 बजे गाड़ी में बैठे निकल लिए, क्योंकि मुझे पता था पहाड़ों में जितना जल्दी जाओ, मौसम शाम को ख़राब हो जाता है, उतना ही बेनिफिट रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग निकल गए कि हम 7 बजे का टारगेट लेके चले थे, यमुनोत्री पहुँच जाएंगे। 40 किलोमीटर था, लेकिन सुबह सुबह एकदम रोड खाली, कोई नहीं उठा था। ये कोई टूरिस्ट वाले, बस वाले, इनको एक्सपीरियंस होता तो ये भी थोड़े जल्दी उठ रहे थे, लेकिन तभी इनके 100 बंदे होते तो वो आराम से ही उठते। तो हम सबसे आगे ही निकल लिए थे। ये कुछ आर्मी टाइप के पुल हैं, बरमूडा पुल
बड़े मजबूत होते हैं। और यहीं से फिर कच्चा रोड, फिर पक्का रोड, इस टाइप की रोड आने लग गई। फिर ये बस वाले तो इतने परेशान हो जाते हैं ना, धीरे धीरे ना तो ये साइड देते हैं। फिर वापस डबल रोड आई, थोड़ी जगह अच्छी जगह थी। और डबल रोड बहुत कम है लेकिन बन रही है, मतलब साल 2 साल बाद अगर जाने का प्लान हो तो मुझे लग रहा है कि सब जगह 2 लेन तो बनी ही जाएगी। और बाकी वेट क्यों करना, चले ही जाओ, बेटर है। और बाकी बहुत बताते हैं वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा अच्छी रोडें बना दी 5-7 साल में, अच्छा कुछ विकास हो रखा, डेवलपमेंट वगैरह। और फिर वापस कुछ जगह कच्ची रोड, यहाँ पे कुछ नीचे रोड बन रही तो इन्होंने कच्चा रास्ता ही बना रखा है, और कुछ पुरानी रोड को ही ठीक कर रहे हैं। अब हम आ गए ये सत्यापन केंद्र है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना भी कर रखा हो तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ मेनली गाड़ी नंबर और कितने पर्सन है, मेल कितने, फीमेल कितने, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए रिकॉर्ड रखते हैं। वाइफ को ही भेजा था मैंने, तो वो जाके आ गई। फिर वापस सिंगल रोड पे सफ़र लंबा चल दिया। यहाँ पे सूरज थोड़ा थोड़ा उदय होने लग गया था। रोड यहाँ टूटी हुई थी, एक्चुअली बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रखी थी, और हर साल बनाते, लेकिन ये कहीं न कहीं लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है तो टूट ही जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जा रहे थे, कोई जल्दी नहीं, इतनी भी हाई स्पीड में नहीं जा रहे थे। बस ये है कि 1 घंटा जल्दी उठ जाओ या 1 घंटा लेट पहुंच जाओ, लेकिन पेशेंस, पहाड़ों में जब गाड़ी चलती है तो पेशेंस बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी रोड खाली तो मैं फुल खींच लूँ, नहीं, धीरे धीरे जाओ, आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पेशेंस हो कि मैं एक्सीलेटर उतना ही दबाऊँ जितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कुछ जगह खड्डे भी आते हैं और खड्डे ज़्यादा ही फील होते हैं वहाँ पे। एक तो चढ़ाई, ऊपर से खड्डे, गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिसलन भी है, पतला रास्ता भी है, एकदम से आगे से कोई आया, आप धीरे हो। लेकिन फिर फाइनली हम जान की चट्टी पहुँच के हमने गाड़ी पार्किंग है मल्टी लेवल वहाँ पार्क की, और अपनी यमुनोत्री की यात्रा पैदल ही शुरू की। मम्मी को बोला खच्चर पे बैठ जाओ, मम्मी ने मना कर दिया, बोले हम पैदल ही जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। बाकी हम तो 4 तो फिट ही थे, मम्मी की थोड़ी हेल्थ हैवी है तो, और मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अच्छे से कर लिया। फिर यहाँ से शुरू करते, एक तो घोड़े वालों ने कच्चे रास्ते को पानी के साथ मिला के मतलब कीचड़ जैसा बना रखा है। इन पैदल रास्ता एक पतली सी पगडंडी से मुश्किल से, मतलब उस जान की चट्टी से निकलना सबसे बड़ा खतरनाक रहा है, क्योंकि फिसलन इतनी हो रखी ना घोड़े और खच्चर की वजह से। लेकिन धीरे धीरे चलते रहे, और फिर एनर्जी भी ज़्यादा थी कि यमुनोत्री जा रहे हैं, 4 धाम जा रहे हैं, और दर्शन की ललक भी थी, और मैया बुला भी रही थी इन्होंने बहुत बड़ा। और फिर मम्मी पापा तो आराम से चल रहे थे, बिंदास, दोनों को कम से कम साथ में स्पेंड करने का टाइम भी मिल गया। और अच्छे से हम पूरी फैमिली के साथ धीरे धीरे, तो शुरुआत में मैंने बोला हम सब साथ में ही चलते हैं, ऐसा ना हो कि मम्मी पापा फिर थक जाए। तो हमने जाने के लिए ये तय किया था कि सारे साथ में ही जाएंगे धीरे धीरे। और ये पालकी वाले हैं, पालकी में भी जाना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन देखो चल सकते हो तो बेटर है चल जाओ, क्योंकि उसमें अपने पैरों पे भरोसा होता है। आप उनके पैरों पे भरोसा करोगे, एक फिसल गया गिर जाओगे। तो बाकी रास्ता ऐसे पहाड़ों के ऊपर आरसीसी टाइप का, और नीचे लोहा डाल के बना रखा है, तो खतरनाक रास्ता है। और पानी और आता रहता है तो गीला रास्ता होता है, तो कम से कम शूज अच्छे होने चाहिए जो फिसले ना। और चप्पल में तो जाने की भूल, मतलब सोचना भी मत, गिर जाओगे, लग जाएगी। तो अच्छे से शूज लो, हल्के हों, ग्रिप अच्छी हो उनकी, जैसे भी मार्केट में आपको कैसे भी किसी भी ब्रांड के मिले, ग्रिप अच्छी हो उसकी ना, और हल्के हो। बाकी यहाँ 60-60, 70-70 साल के तो बहुत जा रहे पैदल, बस हिम्मत और आपकी इच्छा होनी चाहिए। अब हम आगे सत्यापन केंद्र, जो रजिस्ट्रेशन कर रखा होता है, और यहाँ से में टोकन देते हैं, दर्शन का टाइम और सब कुछ। तो अपना उसमें QR कोड होता है, स्कैन करो और ये टोकन दे देते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि जो आ रहे हैं वो तुरंत जा रहे हैं, तो बस मतलब मुश्किल से 2 मिनट में आपका नंबर आ जाता है, और फिर चल दिए। और फिर पालकी वाले बीच में बहुत आते रहे कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको गुस्सा भी आएगा कि यार ये घोड़े वाले और ये तो बंदी हो जाने चाहिए, या इनके अलग रास्ता होना चाहिए। मतलब थोड़े से चूक गए तो इनके घोड़े वाले पैर डाल देते, तो आपका पैर गया, मुड़ जाएगा या टूट भी सकता है, सूजन तो आ ही जाएगी। रास्ते वैसे बहुत खतरनाक है, पहाड़ों के नीचे कहीं नदी, कहीं झरने, मतलब देखते देखते जाओ, मस्ती में बड़ा मज़ा सा आता है। और ख़ासकर आप प्लेन के हो तो फिर तो कहना ही क्या, दिल दिमाग सारा खुल जाता है कि वाह यार क्या खूबसूरती है प्रकृति की। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जो ऊपर जा रहे ठंड बढ़ रही है, लेकिन धूप के बाद ये डॉग था जो हमारे साथ ऊपर तक आया था, मतलब जस्ट थोड़ा सा पहले 1-2 किलोमीटर पहले गुम हो गया था। 1 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर हमारे साथ चला था मेरे साथ। फिर मैंने इसको बिस्किट वगैरह भी खिलाए थे, और मैं एक बार सोचा कि मैं नीचे से जाता हूँ, ये हमारे साथ जा रहा है, ऐसे ही जा रहा। तो बाकी वो ऊपर जैसे से गए थे, लेकिन मैं नीचे से इसको देखने के लिए गया, लेकिन ये पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक साथ ही।
फिर वापस हम मतलब पुराना रास्ता था ये, तो इसी रास्ते से, और फिर ये इसी के जस्ट ऊपर फिर मैंने इसको बिस्किट खिलाए और डॉग भी रुक गया, मैं रुका था, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैंने इसको मतलब 1 किलोमीटर पहले छोड़ गया दे, यही छोड़ के गुम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे लगा पीछे पीछे आ रहा होगा। ये एक अकेला पुल आता है, इस पे बहुत मुश्किल से पार होता है क्योंकि घोड़े वाले भी जा रहे हैं, मतलब पतला सा पुल है और यहीं से एकदम से चढ़ाई, लास्ट चढ़ाई होती है, बड़ी मुश्किल भरी। इसको तो मम्मी और पापा दोनों थक गए थे कि चढ़ के, बोले ना हो तो घोड़े पे ही बैठ जाऊँ। मैंने कहा देख ले मम्मी, फिर मम्मी ने बोला नहीं मैं चलूँगी, फिर मैं चली थी, अच्छे से पहुँच गए हम। और अब लगभग 1.5-2 किलोमीटर बचा था, तब भी मैंने कहा चलो जोश में दौड़ते दौड़ते ही जा रहा था। मैं दौड़ के आगे जाता था, वीडियो बनाता था, फिर धीरे से मम्मी पापा आ जाते थे। एक और चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, वो है यहाँ कचरा बहुत डाल रखा है लोगों ने, पॉलीथीन और इतना कर, जबकि इतने डस्टबिन रख रखे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग, आदत हो रखी ना, जाती नहीं है, तो इन्होंने इतना कचरा फैला रखा। बहुत बुरा लगता है उस कचरे को देख के ना, कि जब डस्टबिन है आपके पास, सुविधाएं हैं, तो क्यों फेंक रहे हो? ये सारा नदी में जाएगा, ये पॉलीथीन वगैरह है, ये मतलब आप वहाँ पर भी गंदगी फैला रहे हो प्रकृति में, तो अच्छा नहीं रहता। आप दर्शन करने आए हो, कम से कम उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। आप दर्शन के लिए आए हो, ना कि छेड़छाड़ के लिए आए हो प्रकृति से, और फिर प्रकृति इसका जवाब देगी तो मुश्किल हो जाएगा। फिर वही पानी, नीचे रास्ता गीला, बस चलते रहो। और फाइनली यमुनोत्री 1 किलोमीटर रही थी, फिर एकदम से वापस वो लास्ट चढ़ाई थी 1 किलोमीटर से पहले वाली, इसके बाद थोड़ा सा प्लेन और ढलान ही थी। फिर अच्छा रास्ता, मज़ा भी आया। और बाकी थकान तो जैसे ही 1 किलोमीटर का बोर्ड दिखा, आधी उतर गई कि अब तो पहुंच ही गए, दिखने ही वाला है, और आधा किलोमीटर पहले दिख ही जाता है। और बर्फ़ शुरू हो गई, जैसे ही मंदिर के पास गए इतनी बर्फ़ थी, चारों ओर से गिर रखी थी, बस चारों तरफ बर्फ़, ठंड बढ़ रही थी और चलने से बॉडी हीट हो रही थी, गर्म हो रही थी। और फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए हमें। यहीं पे ज़्यादातर जो पालकी वगैरह और घोड़े वाले हैं वो यहीं से उतारना शुरू कर देते हैं। मान लो कोई अनजान है, उनको नहीं पता, बोले पहुंच गया मंदिर दिख गया, लो जी उतर जाओ, जबकि पालकी वाले आगे तक जाते हैं 100 मीटर तक, लेकिन पता नहीं होने की वजह से लोग उतार देते हैं और उतर भी जाते हैं वो भी। और फिर फाइनली हम यमुनोत्री पहुँच गए हैं। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाते हैं, दुकानें वगैरह, पालकी वाले यहाँ मिल रहे हैं देख लो, और खाने पीने की चीज़ें भी थी। ये घोड़े का स्टैंड था, इसके ऊपर घोड़े, मतलब पार्किंग टाइप हो गया घोड़े की, और यहाँ से सब पैदल हो जाते हैं। और फिर पकोड़े वगैरह, एक तो यहाँ पकोड़े ठीक है, आपको भूख लग रही खा लो, लेकिन तेल बहुत गंदा यूज़ करते हैं। और फाइनली मंदिर के क्लीन दर्शन हो गए कि हाँ, दूर से अच्छे से दर्शन होने के बाद एकदम एनर्जेटिक हो जाता है बॉडी की, सारी थकान मिट गई, जोश आ गया कि फटाफट दर्शन कर लूँ मैं, और मन में एक अजीब सी उमंग हो जाती है। ये सारे पालकी वाले हैं, वो सिंगल वाले और 4 वाले, ये यहीं बैठे रहते हैं जाने वालों को। और ये फाइनली सारे चेहरे खुश, एनर्जेटिक, और मम्मी भी आ गई। मम्मी और पापा साथ में थे। पापा को जैसे ही मंदिर देखा फ़ोटो खींचने लग गए, और मम्मी के चेहरे पे भी खुशी आ रखी, कोई टेंशन नहीं, थकान मिट गई। ये एक पूल है, उधर जाने का कुछ होटल वगैरह हैं, और बाकी ये सारे यहाँ से लगा के मंदिर तक दोनों तरफ दुकानें हैं, टेम्परेरी हट टाइप बना रखी, लेकिन ठीक है कि कुछ किसी को ज़्यादा भूख लग रही हो तो खा भी सकते हो, बस थोड़ी क्वालिटी, तो चलो इतनी हाइट पे कोई लेके आ रहा तो बार बार तो तेल बदल नहीं सकता है, तो ठीक है। थोड़ा महंगा ज़्यादा था, तो वही कंडीशन है कि 6 किलोमीटर कोई पैदल ला रहा है या घोड़े पे ला रहा है। यहाँ टोटल आइटम मिल जाएगी आपको, हर चीज़, चाहे कोट हो, चाहे जो भी आपको भूल गया हो, जो गंगा हो, यमुनोत्री का पानी भरने के लिए हो। यहाँ पे सेल्फ टोकन है, अगर कोई नीचे टोकन तब भी भूल गया हो तो यहाँ पे मशीनें लगा रखी है इन्होंने, आप सेल्फ टोकन लो, आपका नंबर आ जाएगा। बहुत बार होता है कि कोई भूल गया हो, दूसरे रास्ते से आया हो, या यहाँ से यमुनोत्री बहुत छोटी और पतली हो जाती है, लेकिन पानी बहुत क्लियर, क्लीन, खुशबूदार था, सारी थकान मिट गई। ये मंदिर पे आए, यहाँ पे एक शूज़ का थोड़ा मतलब अनडिसिप्लिन सा लगा कि लोग कहीं पे भी खोल के जा रहे थे इधर उधर, जबकि नीचे सूरेक भी थे, शूज़ रखने का भी था, कुछ लोग रख भी रहे थे 10-10 रुपये में, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक शूज़ के साथ ही ऊपर जा रही थी और मंदिर के पास तक। ये हम पीछे नदी मतलब दो साइड से आती नदी ना, ये मेन यमुनोत्री वाली साइड है। यहाँ पे एक गर्म कुंड के लिए एक पाइप लगा रखा था, तो कुछ लोग नहा भी रहे थे, और बाकी वहाँ टॉयलेट वगैरह था। ये छोटा सा पूल है यमुनोत्री को पार करने के लिए। यहाँ मेन तो फोटोग्राफी की लोकेशन बहुत अच्छी थी, तो हमने भी कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह की और वीडियो भी बनाए। बड़ी अच्छी लोकेशन आ रही पीछे, यहाँ से जस्ट ग्लेशियर है जहाँ से ये नदी आ रही थी,
अब मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बड़ा प्यारा सा पुराना सा मंदिर है। भले ही प्लेन को देखते हुए मंदिर छोटे, लेकिन वहाँ बड़ा मन सा लगता है, बड़ी शांति सी होती है। आपको याद ही नहीं रहता कि घर पे क्या चल रहा है या ऐसा क्या हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया भुला के आप अपने आप को खो जाते हो आध्यात्म की तरफ। या ये छोटे छोटे कुछ माता जी के ही मंदिर बना रखे हैं इन्होंने आगे की साइड में, और वो मेन मंदिर हैं, और हनुमान मंदिर और बाकी जानकी जी का मंदिर और इसी टाइप के मंदिर बना रखे हैं इन्होंने। नीचे गर्म कुंड है जो भी मैं बताता हूँ। बाकी एक सेल्फी ले ली मंदिर के साथ, और अब चलते हैं नीचे की तरफ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग, ये देखो जूते चप्पल ऐसे खोल के जा रखे ना। बड़ा बुरा सा लगता है कि यार आप इतना चल के आए हो, इतनी मेहनत करके 4 धाम आए हो, थोड़ी चीज़ें तो होनी चाहिए ना, थोड़ी तो खुद मतलब सेल्फ होना चाहिए कि हाँ यार मैं कहीं अच्छी जगह जूते रखूँ, या क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। लेकिन क्या करें, अब कौन किसको समझाए। और फिर अब हम नीचे चलते हैं जहाँ गर्म कुंड है नहाने का, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। ये मंदिर के जस्ट सामने लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ, जिससे नीचे उतर के हम नीचे जाते हैं तो गर्म कुंड आता है। वैसे तो गर्म कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्य और लाभ मिलता है। ये लोग आराम से नहा रहे हैं। पानी बड़ा अच्छा था, क्लियर था। इतने लोग नहा रहे, लेकिन पानी आ रहा, ताज़ा पानी आ रहा था, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, अच्छा पानी था नहाने लायक। और बहुत थकान मिट जाती, क्योंकि गर्म पानी है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर को सेक लिया हो पूरा। तो बहुत अच्छा कुंड है। पानी मतलब केदार बद्रीनाथ से थोड़ा कम आता है, लेकिन तब भी ठीक है। बद्रीनाथ तो चलो वो अपना आप में एक धाम है। और यहाँ से आने के बाद लेफ़्ट साइड में महिलाओं के लिए फिर फोटोग्राफी के लिए गए थे। कुछ फोटोग्राफ और वीडियो बनाए थे, और फिर वही कुछ एंजॉय भी किया कि जब इतना चल के आए तो अपने सेल्फ मज़े भी होने चाहिए। कुछ ऊपर चढ़ के फ़ोटो खिंचाए, कुछ चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। तो बड़ा प्यारा सा लगा कि सारी थकान मिट जाए। ऐसा लगा कि वापस जाऊँ ही नहीं, यहीं रह जाऊँ, लेकिन रहने की जगह नहीं ना इसलिए वापस तो जाना था। ये ऊपर ग्लेशियर है। फिर पापा ने यहीं ठंडे पानी से नहाए। पहले गर्म कुंड में नहा के आए, फिर बोला नहीं मैं तो यमुनोत्री में ही नहाऊंगा। तो मम्मी और पापा दोनों ठंडे पानी से फिर नहाए। मैंने बोला भी था बीमार हो जाओगे, लेकिन नहीं माने। फिर उन्होंने पूजा की यमुनोत्री की, कुछ प्रसाद वगैरह लाए थे, अगरबत्ती वगैरह तो जलाई, प्रसाद चढ़ाए। यहीं बोले मंदिर में क्या चढ़ाना है, क्योंकि यमुना तो मेन यही है, मंदिर तो बनाया हुआ है। और फिर प्रसाद वगैरह चढ़ा के फिर हम वापस रवाना हुए। वापसी में एक तो बड़ा दुखी होके जाते हैं, तो चेहरा लटक जाता है कि यार जाने का मन नहीं कर रहा है। तो थकान ना हो रही हो, लेकिन जैसे कदम आगे नहीं चल रहे हो ना, उस टाइप की फीलिंग आती है कि अब जाना मजबूरी है। और इसी उम्मीद के सहारे कि वापस आएंगे जल्दी, फिर चल दिए। और जाते टाइम घोड़े वाले बहुत नीचे डालते हैं, मतलब नीचे गिर जाते हैं, सवारी और घोड़ा दोनों गिर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी ढलान रहती है और सवारी पीछे झुक के बैठना पड़ता है, वो बैठ नहीं पाती है, कहीं की घोड़ा फिसल ही जाता है। तो अगर आपको घोड़े पे बैठ के जाना हो तो प्रीफर ये करना कि जाते टाइम बैठ जाओ, आते टाइम हो सके तो अवॉइड करो। और बाकी देखो मजबूरी है तो ठीक है। बाकी पूरे रास्ते पे ये झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा वो घोड़े चलते तो कुछ फिसलन तो हो ही जाती, गीला था। और बाकी मैं दौड़ते दौड़ते ही आया था। वापसी के टाइम में मैंने चारू को साथ कर दिया। मैंने कहा मैं जल्दी जाता हूँ, गाड़ी वगैरह क्योंकि पता नहीं पार्किंग में कितनी भीड़ होगी, निकालना मुश्किल होगा। तो मैं थोड़ा दौड़ते हुए आ गया था जल्दी से। मैंने कहा मैं जल्दी नीचे चला जाता हूँ तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो लगभग मैं 1.5 घंटे में नीचे आ गया था। और मम्मी पापा मेरे 1-1.5 घंटे बाद आए थे, उन्होंने 3-3.5 घंटे ले लिए थे। और ये पालकी वाले जा रहे हैं, चलो कम से कम दर्शन तो कर रहे, सुविधाएँ तो बहुत है, कोई टेंशन नहीं थी। दौड़ते दौड़ते भी जगह मिल जा रही थी वापसी में, क्योंकि थोड़ा वहाँ रुक गए थे तो नीचे से आने वाले थोड़े कम हो गए थे। और फाइनली मैं पार्किंग में पहुँच गया। गाड़ी ऊपर पार्क की थी, और वो रहा यमुनोत्री उसी पहाड़ के नीचे है। यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन इसी रास्ते पे सिंगल रास्ता, कहीं जाने आने का है नहीं। तो अब देखते हैं गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं, वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सामने ही पार्क की थी। मैंने कहा कोई भीड़ वगैरह हो जाए तो निकलना मुश्किल ना हो जाए। वैसे उसने मना किया था, लेकिन तब भी मैंने कर दी। और गाड़ी एकदम सामने पड़ी है, कोई टेंशन नहीं निकालने की भी। और वैसे पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है, और पैसे भी ज़्यादा नहीं ले रहे थे, केवल 120 रुपये, 100 रुपये प्लस GST 18 रुपये, 118 रुपये लेते हैं। और फाइनली पहुंच गया। मम्मी पापा का वेट कर रहा था, मैंने फ़ोन किया तो बोले वो रजिस्ट्रेशन काउंटर से और पीछे हैं। तो लगभग 1.5 घंटे बाद आए थे, 1.5 से पौने 2 घंटे। और वहाँ मंदिर है, दिखाई देगा नहीं, लेकिन
आपको भी जाना चाहिए और जाओगे, भगवान करे जल्दी बुलाए यमुनोत्री मैया। और फिर अब हम निकलते हैं, क्योंकि कम से कम वैसे तो भीड़ नहीं थी, लेकिन मैंने कहा तब भी रोड पे जाके उधर ही थोड़ा मतलब 200 मीटर और जा सकता था मैं रोड पे, तो मैंने कहा चलो उधर ही जाके खड़े हो जाता हूँ, कम से कम 200-300 मीटर कम पड़ जाएगा, क्या पता कितने थक के आ रहे हैं। तो फिर मैं चल दिया और फिर एक डॉग दिखा तो मुझे अपने कुत्ते की याद आ गई थी कि कितना। फिर हम चल दिए गंगोत्री के लिए, हम पापा आ गए और फिर वही सिंगल रास्ता। चलो अब नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं गंगोत्री की, और फिर उसके बाद केदारनाथ की, उसके बाद बद्रीनाथ की। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और पता नहीं मैंने कोशिश की सारी जानकारी देने की, तब भी कुछ रह गई हो तो